9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो तमाम फ्लोर्स हैं सैफ अली खान के परिवार के फ्लोर्स हैं और इसी इमारत में आरोपी 5 दिन पहले दाखिल हुआ था। और महत्वपूर्ण बात है कि उसी बेसमेंट के रास्ते से दाखिल हुआ था जिस बेसमेंट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां से अभी करीना कपूर और करिश्मा कपूर पहुंचे थे। बेसमेंट में जाकर अंदर लिफ्ट भी है, सीढ़ी भी है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने तो लिफ्ट का उपयोग किया, लेकिन आरोपी चालाक था, उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। उसे सीढ़ियों पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। 6वीं मंजिल पर सिर्फ एक CCTV कैमरा था, उस CCTV कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई। आसानी से वो 11वीं मंजिल तक पहुँच गया। 11वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद उसने पाया कि यहाँ तो जो बैक डोर है, पीछे का दरवाज़ा वो खुला हुआ है। साथ ही साथ वो बाथरूम का जो डक्ट था और उसका इस्तेमाल, बाथरूम की खिड़की तोड़कर डक्ट के माध्यम से वो बाहर निकल सका। जिस रास्ते से वो अंदर दाखिल हुआ था इसी बेसमेंट पार्किंग के, उसी रास्ते से वो बाहर भी निकल सका। तो ये कहीं ना कहीं चूक 5 दिनों पहले नज़र आई थी। और अब सैफ अली खान आज अपने घर अगर लौटते हैं तो सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। प्राइवेट गार्ड्स भी तैनात किए जा रहे हैं और पुलिस के भी जवानों को मेन गेट के बाहर तैनात किया गया है ताकि गाड़ियों की आवाजाही हो सके। यानी कि कुल मिलाकर ये खुलासा हुआ कि आखिर किस प्रकार से आरोपी घर में दाखिल हुआ था। आज ही मुंबई पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया था। सीन रिक्रिएट करने के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने पाया था कि इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी काफी कम है। और आप यही जानकारी दे रहे हैं ना अभी तक की फिलहाल का अपडेट यही है कि करीना कपूर, करिश्मा कपूर दोनों यहाँ जहां पर आप मौजूद हैं, ये सदगुरु शरण जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में जो उनका 11वीं मंजिल पर अपना फ्लैट है, वहीं पर दोनों इस वक्त मौजूद हैं। करीना कपूर, करिश्मा कपूर और सैफ अली खान, जिनको अभी डिस्चार्ज किया जाना है अस्पताल से, वो लीलावती अस्पताल में मौजूद है, जहां पर सैफ अली खान के साथ उनकी मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा अली खान वहां पर मौजूद है सैफ के साथ। यही अभी तक का अपडेट। जी बिल्कुल, अब तक की यही जानकारी है कि करीना कपूर जो सुबह लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान के पास पहुंची हुई थी, वो घर लौटी हैं और उनके घर लौटने के कुछ ही देर बाद करिश्मा कपूर भी घर पर लौटी हुई हैं। और उनका जो निवास है सदगुरु शरण, जहां पर घटना भी हुई थी, वाकया हुआ था, उसी इमारत में दोनों बहनें पहुंची हुई हैं। और पूरा घटनाक्रम हमने देखा पिछले आधे घंटे में, किस प्रकार से पहले करीना फिर करिश्मा दोनों यहाँ पर पहुँची और दोनों इसी इमारत की 11वीं मंजिल पर हैं, 12वीं मंजिल पर हैं और पूरा परिवार फिलहाल यहीं पर है। और आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग में काम भी चल रहा है। इसी बिल्डिंग के 9वें 10वें 11वें फ्लोर पर जो डक्ट खुले हुए थे वो उसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। बालकनी के जो ग्रिल है उसे मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। और अब देखिए, चूंकि गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए पुलिसकर्मी जो हैं वो रूट क्लियर करा रहे हैं, गेट क्लियर करा रहे हैं। और जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और गेट क्लियर कराया जा रहा है ताकि गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी स्मूथ हो सके, आसानी से हो सके और कोई भी बाहरी व्यक्ति सोसाइटी के परिसर में प्रवेश ना कर सके। तो आप देखिए किस प्रकार से पुलिसकर्मी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी जो पार्क की गई हैं उसे हटाया जा सके और ताकि अब कोई गाड़ी अगर आए इस परिसर में दाखिल होने के लिए तो आसानी से वो दाखिल हो सके। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, अब निगाहें हैं कि सैफ अली खान किस स्थिति में बाहर आते हैं। डॉक्टर कह चुके हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। अब ये परिवार को निर्णय लेना होता है कि वो डिस्चार्ज कब और कितने बजे कराना चाहते हैं। भगवान सर क्या कह रहे हैं, क्या बताएंगे आप लोगों को? क्या बताएंगे आप लोगों को? क्लियर करो। रूट क्लियर कराने के लिए कहा? ये भगवान जी हैं पोर्ट फोड़े, जो कि कह रहे हैं कि इन्हें रूट क्लियर कराने के लिए कहा गया है और ताकि गाड़ियों की आवाजाही आसानी से स्मूथ हो सके। और देखिए मुझे लगता है आपको जरा सा ये सोसाइटी दिखा देनी चाहिए, ये सदगुरु शरण, क्योंकि जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है वहां एक मेन गेट है और वहां पर वो गार्ड रूम है और जहां पर आप अभी खड़े हुए हैं ये दरअसल वो वाला गेट है जिससे गाड़ियां सीधे नीचे पार्किंग और बेसमेंट में पहुंचती हैं। और फिलहाल पुलिस का मूवमेंट जो अभी तक मेन गेट की तरफ था, अब वो पार्किंग वाले गेट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे तो वो यहीं आएंगे, सदगुरु शरण बिल्डिंग में ही। और इसीलिए ये सोसाइटी का वो गेट जिससे सीधे आप नीचे बेसमेंट पार्किंग में जाते हैं, उसके सामने ये क्लियर करवा रही है पूरा एरिया मुंबई पुलिस। मृत्युंजय, बिल्कुल ऐसी पूरी संभावना है। देखिए, अगर सैफ अली खान सामने के मेन डोर से एंट्री करते हैं तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर से अपने इमारत में दाखिल होना होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पीछे का जो गेट है जो कि बेसमेंट पार्किंग की तरफ जाता है, अगर यहाँ से उनका कार अंदर प्रवेश करता है, ब्लैक फिल्म लगी हुई कार अगर सीधे बेसमेंट पार्किंग में जाती है और बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद वो सीधे लिफ्ट की मदद से ऊपर अपनी 11वीं मंजिल तक जाते हैं तो उनकी तस्वीर कोई सामने नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि जिस घायल स्थिति में सैफ अली खान है वैसी तस्वीर वो
नहीं चाहेगा परिवार की ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि अगर वो अपने वाहन से आते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो बेसमेंट पार्किंग में जाएंगे और बेसमेंट पार्किंग से लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर तक जाएंगे, जैसा कि दोनों बहनों ने किया। करीना और करिश्मा दोनों बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार लेकर गई और वहाँ से लिफ्ट के प्रयोग कर दोनों ऊपर तक पहुँच गई। लेकिन आपको एक दिलचस्प जानकारी भी दे दूँ कि यहाँ तो परिवार के सदस्य इस रास्ते का इस्तेमाल करके जा रहे हैं, लेकिन चोर ने भी यही रास्ता अपनाया था। ये जो आपको इमारत दिख रही है सद्गुरु शरण, इसी के ठीक बगल में लगा हुआ 3 मंजिला इमारत आपको सोसाइटी नजर आ रहा है। दोनों के बीच में सिर्फ एक दीवार है। इसी दीवार को लांघकर चोर दाखिल हुआ, पैदल चलकर वो बेसमेंट पार्किंग में गया। बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद सीढ़ियों का इस्तेमाल कर वो ऊपर की मंजिलों पर चला गया। ऊपर की मंजिलों पर जाते समय उसने पाया कि कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ 6वीं मंजिल पर उसे CCTV कैमरा मिला जहां उसकी तस्वीरें कैद हुई। अंदर उसने कई और फ्लैट में जाने का प्रयास किया, लेकिन वो फ्लैट लॉक थे, इसलिए अंदर तक नहीं जा पाया। लेकिन 11वीं मंजिल तक पहुंच गया और 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद में पाया कि बैक डोर तो खुला हुआ है और साथ ही साथ जो बाथरूम का खिड़की है वो खुला हुआ है, खोला जा सकता है। उसके माध्यम से घर में दाखिल हुआ, चोरी की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बीच सैफ अली खान आ गए, आमना सामना हुआ, उन पर हमला किया और जिस रास्ते से वो ऊपर दाखिल हुआ था उसी रास्ते से वो पुनः बाहर निकलकर फरार हो गया। तो ये पूरा वाकया इसी गेट आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में ही हैं। अभी सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। आपसे कुछ देर पहले करीना कपूर, सैफ अली खान की पत्नी, लीलावती अस्पताल से निकली और वो सीधे यहां सद्गुरु शरण बिल्डिंग में पहुंची जहां उनका फ्लैट है। इसी फ्लैट में सैफ अली खान पर हमला हुआ था और उसके चंद मिनट बाद उनकी बहन करिश्मा कपूर भी वहां पर पहुंच गई हैं। तो फिलहाल करीना कपूर, करिश्मा कपूर दोनों सद्गुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ अली खान के फ्लैट में ही मौजूद हैं। और अब सीधे आपको जरा लेकर चलते हैं लीलावती अस्पताल। हमारी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नम्रता से। नम्रता, फिलहाल शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान की मां और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, जैसा कि आप बता रही हैं कि ये दोनों लीलावती अस्पताल में सैफ के साथ ही मौजूद हैं, तो बहुत मुमकिन ये कि 4 बजे के आसपास सैफ अली खान को जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो फिर ये दोनों सैफ को लेकर निकलेंगी घर के लिए। यही है अभी तक का अपडेट? जी बिल्कुल रोमाना, अब तक का अपडेट अस्पताल से यही आया है कि 4 बजे के करीब सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से अपने घर की तरफ निकलेंगे और वो सद्गुरु शरण ही जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि सद्गुरु शरण एक बड़ा घर है और वेल डिज़ाइन घर है, क्योंकि इस परिवार के सारे सदस्य रह सकते हैं। फॉर्च्यून हाइट सिर्फ 3 BHK का घर है जिसमें पूरा परिवार नहीं रह सकता, तो ऐसे में सद्गुरु शरण में ही रेनोवेशन कर दिया गया है कि अगर सैफ आते हैं तो वो वहाँ पर कंफर्टेबली रहें। अस्पताल के अपडेट की बात करें तो अस्पताल की तरफ से बताया गया है कि 4 बजे सैफ अली खान डिस्चार्ज होंगे अस्पताल से। उनकी सारी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सैफ अपने परिवार के साथ यानी कि सारा अली खान के साथ और शर्मिला टैगोर के साथ अस्पताल में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है डॉक्टर्स की तरफ से वो उनको बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि सैफ अली खान कंफर्टेबली नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद उनको व्हील चेयर के जरिए घर ले जाया जाएगा, जिसके चलते लीलावती अस्पताल के कुछ जो स्टाफ हैं वो भी उनके साथ निकलेंगे और घर पे उनको बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। तो ऐसे में ये अपडेट अब तक का सामने आया है। कुछ ही देर की बात है, 5 दिनों तक अस्पताल में इलाज करवाने के बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से आज डिस्चार्ज मिलेगा। अस्पताल की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम तरह से पुलिसकर्मी लगातार मौजूद हैं और पहले दिन से मौजूद हैं जब से सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा पुख्ता की जा रही है, रोड क्लियर करवाया जा रहा है, वे क्लियर करवाया जा रहा है, ताकि किसी तरह के अगर कोई फैन सैफ से मिलने की कोशिश करते, आगे आने की कोशिश करते, तो वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। और पुलिस लगातार जो लीलावती अस्पताल के 3 मुख्य गेट हैं वहाँ पर तैनात है। और कुछ ही देर की बात बताई जा रही है कि सैफ अली खान को शाम 4 बजे तक लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। राहत की बात है कि सैफ अली खान पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। उनकी जो ट्रीटमेंट की गई, सर्जरी की गई, स्टिचिंग को ध्यान उनको देना पड़ेगा। तकरीबन 1 से 1.5 महीने का वक्त लगता है जख्मों को भरने के लिए, तो ऐसे में उनको हार्ड वर्क नहीं करना है, जिमिंग नहीं करना है। इस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो अस्पताल की तरफ से दिए गए हैं और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए सैफ को अब आगे अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। तो करीना और परिवार के सदस्यों को भी अपडेट दिया गया है। आपको बता दें कि करीना जब अस्पताल में आई थी उसके तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे बाद वो यहाँ से निकली हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पूरे डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की गई है और अब वो घर पर पहुंची हैं। उनके साथ करिश्मा कपूर भी लगातार मौजूद हैं। तो ऐसे में घर पहुंचकर परिवार
परिवार जो है वहाँ पर भी तमाम इंतजाम देख रहा है कि अगर सैफ आते हैं तो जो एक पेशेंट के लिए लगने वाला बेड हो, दवाइयाँ हो, रूम हो, उसके इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि कल कई सारे जो सामान है, मेडिकल की सुविधाएं हैं, वो भी सैफ के घर पर पहुंची हैं। तो तैयारियों के साथ करीना यहाँ से प्रिकॉशन की जो चिट्ठी है वो लेकर पहुंची और इंतजार किया जा रहा है सैफ के फैंस की तरफ से भी कि सैफ अली खान जल्द से जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो। और एक नम्रता मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि सबसे पहली तस्वीर अगर कहीं नजर आ सकती है तो वो लीलावती अस्पताल, जब डिस्चार्ज सैफ अली खान को किया जाएगा तो यहीं अस्पताल से जब बाहर आ रहे होंगे सैफ अली खान, यहीं जहां नम्रता मौजूद है, यहीं पर वो पहली तस्वीर आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिनका फैंस को सैफ अली खान के बेसब्री से इंतजार है। और इस बीच जल्दी से एक बार फिर मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अब तो तस्वीर साफ हो गई होगी कि सैफ अली खान फॉर्च्यून हाइट्स में नहीं बल्कि यहीं सदगुरु शरण, वही फ्लैट जहां पर उन पर हमला हुआ, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो अपने इसी घर में आ रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से परिवार के सदस्य यहीं पर पहुंच रहे हैं तो ये संकेत देता है कि सैफ अली खान भी यहां पर ही आएंगे। और जैसा सहयोगी नम्रता बता रही थी कि ये जो सदगुरु शरण इमारत है, जरा मैं दिखाऊं ऊपर के फ्लोर्स को आपको, जो ऊपर के टॉप 3 फ्लोर नज़र आ रहे हैं, जहां से आपको फूल नज़र आ रहे हैं, वहाँ से फूलों के गमले नज़र आ रहे हैं, वहाँ से ऊपर के पूरे फ्लोर सैफ अली खान परिवार के हैं। और सैफ अली खान 12th फ्लोर पर रहते हैं, 11th फ्लोर पर उनकी हाउसमेट और दोनों बच्चे रहते हैं। और इसके अलावा और भी फ्लोर पर परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं। तो पूरा 3 फ्लोर है, प्राइवेट पूल भी है, उनका प्राइवेट जिम है। तो उन्होंने पूरा काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, जबकि इसी इमारत के एक इमारत छोड़कर फॉर्च्यून हाइट है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन धर्मेंद्र एक इमारत छोड़कर जो फॉर्च्यून हाइट की बिल्डिंग है जरा उसकी भी तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सामने महज 60 मीटर की दूरी पर, यानी एक इमारत छोड़कर फॉर्च्यून हाइट है, ये पुरानी इमारत जहां पर 3 BHK का फ्लैट सैफ अली खान का है। जब सिर्फ सैफ अली खान, करीना और तैमूर रहते थे तब वो इसी फॉर्च्यून हाइट बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन जहांगीर के जे के जन्म से ठीक पहले परिवार इस नए घर में शिफ्ट हो गया था। तो यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ हैं, जगह है, और कल को अगर परिवार से मिलने के लिए उनके शुभचिंतक आते हैं, उनके इंडस्ट्री के लोग आते हैं, तो यहाँ ज़्यादा सुविधा होगी, कन्वीनियंट होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सैफ अली खान डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पर आएंगे। और संकेत भी यही मिल रहे हैं। करिश्मा कपूर, करीना कपूर को हमने देखा हमारे कैमरे में किस प्रकार से दोनों बहनें यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और जैसा कि व्हील चेयर पर चलने की बात है तो वो एम्बुलेंस का भी सहारा लिया जा सकता है उनको लाने के लिए, या फिर लीलावती अस्पताल का एक स्टाफ होगा, वो इस स्टाफ भी उनको लेकर यहाँ पर पहुँचेगा। इसीलिए संभावना है कि करीना कपूर पहले आ गई और यहाँ पर आकर वो अपना तैयारी और अन्य चीज़ें देख रही होंगी। और 4 बजे अगर सैफ अली खान डिस्चार्ज होते हैं तो यहाँ पहुँचने में मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा, और दिन के समय में 15 मिनट में सैफ अली खान यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उनका निवास जो कि ये सदगुरु शरण है, यहाँ पर वो पहुँचेंगे। निश्चित तौर पर ये वही जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, वाक़या हुआ। उनकी मनोस्थिति ये नहीं होगी कि वो इसे फिर से देख पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा होगा। और 2 बच्चों की सुरक्षा की बात थी, उस रात उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं 2 बच्चों की सुरक्षा पर आ गई थी बात, और उन्होंने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। 6 बार उन पर हमला हुआ, एक हमला तो बेहद जानलेवा था, एक बार गले पर और एक बार पीठ पर धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं जो 6 हमले हुए उसमें से 2 जानलेवा हमला जो हुआ गले के पास और पीठ पर, ये एक चिंता की बात थी। और बच्चों को कुछ नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी राहत की बात थी। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं, करीना है और सैफ है, ये बच्चों को लेकर चिंतित थे। और उस रात भी सैफ अली खान तैमूर को अपने साथ ही अस्पताल लेकर गए थे, क्योंकि मनोस्थिति नहीं होगी बच्चों की कि इस कंडीशन में देखने की। वो बच्चे जिन्होंने ये सब कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं, इतने कम उम्र में उन्हें ये सब देखना पड़ा, तो कहीं ना कहीं परिवार इसको लेकर चिंतित है। अब जब सैफ अली खान यहाँ पर आएंगे तो आपको बता दें कि ये जो पीछे का बैक डोर है और मेन गेट, सोसाइटी का मेन गेट है, और गाड़ियों की आवाजाही के लिए जो ये गेट बना हुआ है जो सीधे बेसमेंट पार्किंग में जाता है, वहाँ पर देखिए गेट को क्लियर करा दिया गया है। कुछ गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी, पार्क की गई थी, उन गाड़ियों को हटा दिया गया है, पुलिसकर्मी तैनात है। और अगर गाड़ी यहां पर आती है तो बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होगा, आसानी से गाड़ी सीधे बेसमेंट पार्किंग में जाएगी। और अगर व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल करते हैं तो बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद स्टेयर्स हैं, और व्हीलचेयर्स की मदद से वो सीधे लिफ्ट तक जा सकते हैं, और लिफ्ट की मदद से वो अपने घर में पहुँच सकते हैं। तो लगभग तैयारी इसी प्रकार की नज़र आ रही है। 4 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा, और ऐसी संभावना है कि लीलावती अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगे। जी।